एक बर्निंग टॉपिक है अभी के समय का। आपने जैसे कहा आध्यात्म, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म। तो आत्म स्पिरिट, तो स्पिरिट क्या है? तो स्पिरिचुअलिज्म समझने के लिए, स्पिरिचुअलिटी समझने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट इज स्पिरिट। मेरे कहने का जो तात्पर्य है कि इस गुलाब को बनाने के लिए जो जो नर्चरिंग के लिए, नरिशमेंट के लिए जो जो करना है वो आप करते हैं, और ये टाइम आफ्टर टाइम आप करते रहते हैं। उसके बाद आपको लगता है ना इससे नहीं इससे होगा, इससे नहीं इससे होगा। ये करते करते एक एक्सपीरियंस आपका होता है। देन विजडम आप दूसरे को कहते हैं कि ऐसा ऐसा करने से गुलाब होता है। तो उस एग्जिस्टेंस को, गुलाब एक एग्जिस्टेंस है, एक अस्तित्व है, एक सत्ता है। उस गुलाब को एज इट इज गुलाब रहने के लिए जो कर्म आप करते हैं, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। है वो ब्लड का टेस्ट जीभ पे लेता है, और वो ब्लड का जब वो नस नस में प्रवाहित होता है वो रक्त, उसके हजारों हजार साल का जो इंस्टिंक्ट है वो स्टिमुलेट होता है, जग जाता है। ये सच्चितानंदमय है। सच्चितानंदमय मतलब सत, चित्त और आनंद। ये 3 एलिमेंट्स हैं, 3 तत्व हैं। सत, व्हाट इज सत? सत का मतलब है ये टू बी, मैं एग्जिस्ट, आई एग्जिस्ट। सेक्रेड जर्नी के इस एपिसोड में आज हम आध्यात्म पे चर्चा करेंगे। हमारे बीच देवघर से श्री धृतिमान बाबू उपस्थित हैं। मैं उनका इस एपिसोड में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आप चूँकि बहुत दिनों से आध्यात्म से जुड़े हैं, और ख़ास करके आप देवघर सत्संग आश्रम से जुड़े हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आपसे कुछ फ़ायदा लें और जनमानस को आपकी भावनाओं से अवगत कराएं। इसी सिलसिले में हम जानना चाहेंगे कि आध्यात्म क्या है, और इस आध्यात्म का लोग कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। तो ये आध्यात्मिक जीवन क्या है, और इस आध्यात्मिक जीवन के अपनाने से क्या लोगों का कष्ट दूर होता है? इस पर काइंडली आप में प्रकाश डालेंगे। ये एक बर्निंग टॉपिक है अभी के समय का। आपने जैसे कहा आध्यात्म, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म। तो आध्यात्म को भी अगर हम तोड़ेंगे तो अधि आत्म, तो आत्म को अधिगत, धारण, इस आत्म को मैंने धारण किया है, यही है आध्यात्म। स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिटी, ये सब बातें, और एक मैं कहूँ एक वेग एक कंसेप्शन है, चल रहा है। किसी को लगता है कि कुछ धार्मिक मैं ना बोलूं, क्योंकि धार्मिक बोल के कोई ड्रेस नहीं होता है। रिलीजियस या कोई सेक्ट या कोई प्रदेश, इन सब का अलग अलग वेशभूषा, और वो भी क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार वो वेशभूषाएं होते हैं। धार्मिक बोलना सही नहीं होगा, बट एनीवे, एक इसमें एक छोटी सी घटना मैं बताऊं कि कुछ दिन पहले, हो गया बहुत दिन, मैंने टेलीविज़न न्यूज़ में अचानक मेरे कानों में आई बात कि अभी के युवा पीढ़ी वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हैं, आध्यात्मिक हो गए हैं, धार्मिक हो गए। नेचुरली मेरी उत्सुकता बढ़ी, क्या बात है जो सब हो गए हैं, क्या देख के इनको समझ में आ रहा है। तो फिर क्लिपिंग मैंने देखा कि बहुत सारे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स वो निकल रहे हैं किसी डिस्को या कोई पार्टी से, और सभी के शरीर पे वो नामावली है। नामावली मीन्स वो जो लिखा रहता है, राम नाम, सीताराम, हरि नाम, ये सब लिखा रहता है। तो ऐसे ड्रेसेस पहने हुए हैं। तो अजीब लगा मुझे कि आध्यात्म का मतलब ये नामावली है। आध्यात्म का मतलब वो भभूत या ये चंदन सिर्फ
बाहरी आवरण। हाँ, बाहरी आवरण, ये आध्यात्म है। जबकि शब्द है अधि आत्म, तो आत्म स्पिरिट। तो स्पिरिट क्या है? तो स्पिरिचुअलिज्म समझने के लिए, स्पिरिचुअलिटी समझने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट इज स्पिरिट। तो एक जगह कहते हैं कि द ऑर्गेनाइज्ड अर्ज बाय विच वन कैन रेस्पायर, द ऑर्गेनाइज्ड एनर्जेटिक अर्ज by which one can respire its spirit, and to maintain life is to maintain that respiration. तो स्पिरिचुअलिटी की एक और बात है कि to maintain and to nurture that which makes the existence breathe is spiritualism. अब देखिए, to maintain and to nurture that which makes the existence breathe is spiritualism. जिससे अस्तित्व का ज्ञान हो सके। नहीं, breathe, सांस लेता है। अस्तित्व जो है वो सांस ले पाता है, मतलब जो उसका एग्जिस्टेंस रहता है बरकरार, उसको मेंटेन और नर्चर करना स्पिरिचुअलिज्म है। बहुत सहज शब्दों में कि अस्तित्व जिससे रक्षा पाता है, ऐसा कर्म ही है स्पिरिचुअलिटी। और इसलिए हमारे गुरु, आदर्श, फिलोसोफर, गाइड या जो भी बोलिए, जीवन के पथ चालक, उनकी एक बात है कि टू स्पिरिचुअलाइज द होल मैटेरियल लाइफ इज स्पिरिचुअलिज्म। तो क्या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आत्मज्ञान ही स्पिरिचुअलिटी है? आत्मज्ञान नहीं, उस आत्म की रक्षा के लिए कर्म ही स्पिरिचुअलिटी है। तो आत्म की रक्षा, क्योंकि ज्ञान जो है, आपने जैसे कहा ज्ञान, तो ज्ञान बाद में होती है। पहले कर्म होता है, देन उसके द्वारा एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, फिर वो अनुभव, वो रियलाइज्ड थिंग नॉलेज या विजडम कहलाता है। अच्छा, तो फर्स्ट यू हैव टू लीव, फर्स्ट यू हैव टू नर्चर, first you have to maintain the existence. What to maintain? The existence. Right. हाँ, तो कैसे? जैसे अगर सपोज आप आपके बागीचे में एक पौधा लगाते हैं। ओके। हाँ, अब वो पौधा लगाते हैं, किसी भी चीज का हो सकता है। अगर गुलाब का पौधा लगाते हैं, तो वो गुलाब का पौधा कायम रहे, इसके लिए आप उसके कंड्यूसिव मिट्टी तैयार करते हैं। बिल्कुल। हाँ, आलू का पौधा के लिए जो मिट्टी तैयार करते हैं, गुलाब के लिए कुछ अलग तरह से करते हैं। जैसे हम लोग बचपन में, मैं थोड़ी बागवानी अगर करता था, तो गुलाब के लिए मुझे किसी ने कहा था कि चाय की पत्ती, जो बना हुआ चाय, गुलाब के लिए कुछ और भी, हाँ, एनीथिंग मैन्योर्स हैं, हाँ, एनीथिंग वो आप डाला जाता है। तो आप तो खैर एग्रीकल्चर के आप एक्सपर्ट हैं, बट मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। मेरे कहने का जो तात्पर्य है कि इस गुलाब को बनाने के लिए जो नर्चरिंग के लिए, नरिशमेंट के लिए जो करना है, वो आप करते हैं, और ये टाइम आफ्टर टाइम आप करते रहते हैं। उसके बाद आपको लगता है ना, इससे नहीं, इससे होगा, इससे नहीं, इससे होगा। ये करते करते एक एक्सपीरियंस आपका होता है। देन विजडम आप दूसरे को कहते हैं कि ऐसा ऐसा करने से गुलाब होता है। तो उस एग्जिस्टेंस को, गुलाब एक एग्जिस्टेंस है, एक अस्तित्व है, एक सत्ता है। उस गुलाब को एज इट इज गुलाब रहने के लिए जो कर्म आप करते हैं, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। कि वो स्पिरिट जो है, एक इसमें और एक छोटी सी बात बता दूं कि मैटर और स्पिरिट हम दो चीज समझते हैं, राइट?
जो मैटर मतलब जिसको हम जड़ कहते हैं, स्पिरिट मतलब जिसको हम चेतन कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे आइडियल जो कहते हैं कि या तो सब कुछ स्पिरिट बोलो या सब कुछ मैटर बोलो। वो एक समझने के लिए हम स्पिरिट मैटर कह लेते हैं, लेकिन एक एक डिग्री है। जैसे पानी जब बर्फ होता है तो उसमें भी पानी है। वो पानी जब वेपर होता है तो वो इनविजिबल हो जाता है, लेकिन वहां भी वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें हैं। तो ये अवस्था का परिवर्तन है। बिल्कुल। तो हमारी दृष्टि से, हमारे चैतन्य में, हमारी चेतनता में, हमारी डिग्री से जो नीचे होता है, जो हमारी तरह चेतन नहीं रहता है, हम उसको जड़ कह देते हैं। बट उसके जगह पे, उसके दृष्टि में वो भी रेस्पायर कर रहा है, नहीं तो है कैसे, टिका कैसे है। तो हर एटम, अगर साइंस में अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब कुछ लेंगे तो एवरीथिंग इज एनर्जी। सब कुछ में एनर्जी है और एनर्जी ऑलवेज मूविंग। आत्म शब्द जो है, इसका संस्कृत शब्द आता है आत्म, मतलब अत धातु। अत धातु मतलब होता है गति, गो। आत्मा मतलब गति। ये गति चिरंतन है, निरंतर है, और इसीलिए आत्मा को नश्वर कहते हैं। ये कभी नष्ट नहीं होता है। तो ये विभिन्न ट्रांसफॉर्म होता है विभिन्न शरीर में, विभिन्न ऑब्जेक्ट में, लेकिन उसकी गति हमेशा, उसकी निरंतरता, एटर्निटी, वो निरंतरता कायम है। प्रत्येक वस्तु की एक गति होती है चिरंतन काल से। फिजिक्स का अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन लेंगे, वो क्या कहता है कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो ये जो गति है, जो जिस तरह से मेंटेन्ड है, उसको मेंटेन करना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। आपका कहने का मतलब तो हमें जैसा महसूस हो रहा है कि हमारा जो अस्तित्व है, यानी हम एक शरीर है, यही मेरा अस्तित्व है, उसके भीतर आत्मा है। तो हम इसको सुदृढ़ बनाए रखें, इसके लिए जो क्रियाएं की जाए वो स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन एक एक स्तर पर हम समझते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं शरीर ही मैं हूं, राइट? लेकिन ये शरीर जब नहीं था तो क्या मैं नहीं था? मैं था। तो क्या था? या जब ये शरीर नहीं रहेगा तो भी मैं रहूंगा। तो मैं रहूंगा। बिल्कुल। तो कुछ लोग समझते हैं कि जो मैं शरीर हूं तभी हूं, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा, तो मैं सिर्फ इसी की सोचता हूं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मैं शरीर जब नहीं था तब भी मैं था, और ये शरीर जाएगा उसके बाद भी मैं रहूंगा। इन टोटलिटी जो सोचते हैं, दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। और अगर हम सिर्फ सोचें कि मैं शरीर हूं, बस यही हूं, इसको, ये स्पिरिचुअलिटी ये पार्शियल फॉर्म में हो सकता है कि हाँ, शरीर बचने के लिए आप जो जो करना है आप वो कर सकते हैं। बट अब अगर आपको आइडिया नहीं है जो इसका पास्ट क्या है, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये दोनों तरफ का आइडिया अगर नहीं है, तो आप प्रेजेंट को कभी भी आप जस्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किस पेड़ का फल है, ये किस मैकेनिज्म में, कैसे कैसे विवर्तन के किस पथ पर चलता हुआ आज ये रूप लिया है। ये विजडम अगर नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, स्पिरिट का नॉलेज नहीं है, तो हम इस बॉडी को जो समझते हैं मैटेरियल, इसको भी हम कैसे मेंटेन करेंगे? तो दैट मीन्स कि ये थॉरो थिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस स्पिरिचुअलिटी। आप किसी चीज को स्पिरिचुअलिटी से अलग नहीं कर सकते। तो क्या अपने आप को अपडेट रखना स्पिरिचुअलिटी है? सॉरी, क्या अपने आप को अपडेट रखना स्पिरिचुअलिटी है? आप चाहें या ना चाहें, आप खुद को ऑलवेज अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कर रहा है। क्योंकि प्रकृति अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंस हमको करना पड़ रहा है। आप बिना अपडेट हुए रह नहीं सकते। अगर आप कॉन्शियसली अपने को अपडेट करते हैं तो आपको प्रॉस एंड कॉन्स सब पता चलता है, आप उसके हिसाब से करते हैं। आप अगर ना भी करना चाहें फिर भी आप बाध्य हैं। कल जो आप थे उससे एक स्टेप आज ऑलरेडी आप आगे बढ़ चुके हैं।
अगर क्या स्पिरिचुअलिटी किसी धर्म से या किसी ईश्वरीय शक्ति से रिलेटेड नहीं है? रिलेटेड है। अब प्रश्न आता है कि आपने दो दो शब्द कह दिया है कि धर्म और हम धर्म को हटाते हैं। हाँ, हम ईश्वरीय शक्ति की मांग। हाँ, नहीं नहीं, धर्म ही आप रखिए पहले, अच्छा, ईश्वर बाद में देखेंगे, धर्म ही देखिए। अब धर्म स्पष्ट होना जरूरी है कि धर्म क्या है। फिर मैंने कहा कि वही नामावली पहन के घूमने से या चंदन टीका लगा लेने से या सिर्फ कुछ वेद मंत्र उच्चारण कर लेने से, पाठ कर लेने से, ये धर्म नहीं है। वो धर्म का एक हिस्सा हो सकता है या उस धर्म के पथ पर चलने का एक साधन हो सकता है, बट वो धर्म नहीं है। धर्म में भी अगर आप देखेंगे तो आप उस धर्म के मूल पे जाइए, और धर्म के डेफिनेशन में भी आता है कि विषय के मूल को जानना ही धर्म है। मूल तत्व क्या है? तो धर्म शब्द अगर लेंगे तो धर्म शब्द आया है ध्री धातु से। ध्री मतलब धारण, धारण कर, टू अपहोल्ड। तो धर्म की परिभाषा में कहते हैं मेरे आदर्श, वो कहते हैं कि येनात् मनस तथान्य सांग जीवनं वर्धनं चापि ध्रियते सधर्म। येनात् मनस तथान्य सांग जीवनं वर्धनं चापि ध्रियते सधर्म। जिसके द्वारा मेरा एवं मेरे परिवेश का सभी का जीवन और वृद्धि, धारण जो रक्षा पाता है, दैट इज धर्म। जीवन वृद्धि क्या? लाइफ एंड ग्रोथ, बीइंग एंड बिकमिंग। तो ये प्रोटेक्ट जब होता है, दैट इज धर्म। जैसे मैं कहता हूं कि जल का धर्म क्या है, तो आप कहेंगे कि उसका लिक्विड फॉर्म, जलत्व। तो जिस जिस चीज से, जिस जिस कारण से वो जल का जलत्व कायम रहता है, वो करना धर्म पालन है जल का। और उसको अगर हम जल का जलत्व अगर नष्ट करते हैं, दैट मीन्स कि अधर्म काम करते हैं उस जल के लिए। तो एक बीज, साधारण सा बीज, आप तो इस मामले बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आपके फील्ड का ये है, तो उस बीज को आप छोड़ दीजिए, किसी पत्थर पे फेंक दीजिए, ऐसे वो सूखा पड़ा रहेगा। और कहीं से उड़ के एक मिट्टी का टुकड़ा आके उस पे गिर गया, तो फिर बारिश की एक बूंद आकर उस मिट्टी पे गिर गई, आप देखेंगे कि वो सूखा हुआ बीज वो धीरे धीरे जर्मिनेट करेगा। ये जो जर्मिनेट करने की कोशिश कर रहा है, इट मीन्स कि देयर इज एग्जिस्टेंस, देयर इज बीइंग, देयर इज लाइफ, जीवन है। और सिर्फ जर्मिनेट नहीं करता है, फिर वो खिलता है और किधर जाता है, उसकी गति ऊपर की तरफ। नीचे की गति जो होती है वो सिर्फ होती है टू मेंटेन दैट अपवर्ड ग्रोथ। तो ऊपर की गति, ऊर्ध्व गति, दिस इज कॉल्ड बिकमिंग, दिस इज वृद्धि, यानी ग्रोथ। ये नेचुरल फेनोमेना है हर चीज का। इवन जो हमें जड़ दिखता है ना, हमारे विजन में वो लगता है कि वो स्टैग्नेंट है, नहीं है, उसकी भी अपनी एक गति है। उस गति से उसमें भी वो लाइफ और ग्रोथ उसके हिसाब से उस डिग्री में चल रहा है। तो दिस लाइफ एंड ग्रोथ टू मेंटेन, टू अपहोल्ड इज धर्म। तो ये अगर धर्म है तो उस धर्म का पालन ही है स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि क्या ना, उसी धर्म के पालन करने से, जैसे मैंने पहले कहा था कि वो जल मेंटेन रहता है, वो गुलाब का पौधा उस हिसाब से, उसके धर्म का पालन करने से वो मेंटेन रहता है। और इसीलिए शास्त्र की वाणी है, वो जो धर्मो रक्षित रक्षता धर्मो हतो हंति, धर्म की रक्षा करो तुम्हारी रक्षा होगी, और धर्म की हत्या करो तुम्हारी हत्या होगी। इन शॉर्ट अगर कहते हैं कि जलत्व की रक्षा करो, जल रहेगा, जलत्व को नष्ट कर दो, जल नष्ट हो जाएगा। और यही धर्म, ये धर्म कोई एब्स्ट्रैक्ट वस्तु नहीं है,
जैसे लाइकवाइज कि हम कहें दया, अगर आप मुझे कहें कि दया, प्लीज मुझे दया दिखा दो आप, या दया मुझे आप दो, मैं नहीं आपको दया दे सकता, ना आप मुझे देख सकते, कोई भी दया किसी को दिखा नहीं सकता है। बट हाँ, किसी के माध्यम, कोई दयावान अगर सामने आता है, कोई काइंड पर्सन सामने आता है, उसके माध्यम से जब कुछ वो व्यवहार मिलता है मुझे, तो हमें एक आभास होता है कि ओ दिस इज दया। तो जिस तरह से मैं बोल रहा था कि दया को हम लोग देख नहीं पाते हैं, जब कोई दयावान आके हमारे साथ व्यवहार करता है, देन थोड़ी बहुत आइडिया होती है कि ओ दया इज दिस। ईश्वर का जो कंसेप्ट है, टाइप ऑफ दैट, ईश्वर कैसे हैं, क्या रूप है उनका, हम कैसे समझें। तो ईश्वर को भी समझने के लिए, वो ईश्वर जब नररूपी कोई एक फ्लैश एंड ब्लड में हमारे ही जैसा होकर जब वो ईश्वर आते हैं और उनका जब वो एक्सप्रेशन होता है, तो हमें थोड़ा सा आभास होता है इस ईश्वर का। जिस तरह से दयावान के आने से दया का एहसास होता है, उसी तरह ईश्वर रूपी वो परम पुरुष जब धराधाम पर आते हैं, तो हमें एहसास होता है कि ओ दिस इज गॉडलीनेस, दिस इज गॉड। और एक बहुत स्ट्राइकिंग लगा था, विवेकानंद की कहीं पे मैं पढ़ रहा था, तो वो कह रहे हैं कि अवतार पुरुष का जीवन जब देखता हूँ, उसको समझता हूँ, अनुभव करता हूँ, अवतार पुरुष मतलब राम कृष्ण बुद्ध जैसे आए, तो उन लोगों का, या रामकृष्ण परमहंस, तो उन लोगों का जब जीवन देखता हूँ, तो हमारे द्वारा कल्पना प्रसूत जो ईश्वर की छवि है, वो अत्यंत निकृष्ट प्रतीत होती है। क्योंकि हमने जो ईश्वर का छवि बनाया है, कैसे बनाया है, वो हमारा कॉम्प्लेक्स, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, उसके हिसाब से हम उसकी पिक्चर बनाते हैं। और इसी कारण से बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि बिवेयर ऑफ मैन हुज गॉड इन द स्काई, उस व्यक्ति से सावधान जिसके ईश्वर आसमान में बसते हैं। तो हम अपने कल्पना के द्वारा बनाते हैं। उस ईश्वर को तब तक हम नहीं समझ सकते जबकि वो ईश्वर स्वयं असीम सत्ता, खुद को ससीम करके, खुद को लिमिट करके, वो अनलिमिटेड इनफाइनाइट जो तत्व है, वो जब फाइनाइट करके, खुद को सीमित करके जब हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें आभास मिलता है। और यही वो परम पुरुष होते हैं जिनके माध्यम से धर्म का भी एहसास होता है। और नहीं, अगर कुत्ता का बच्चा कुत्ता है, बिल्ली का बच्चा अगर बिल्ली है, तो ईश्वर का बच्चा, उसी ईश्वर के हम अंश हैं, उसी एको अहम बहुश्याम, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। तो ईश्वर का बच्चा, उसको तो ईश्वरीय होना चाहिए था। और इसी कारण से ना श्री कृष्ण कहते हैं कि बेटा मतलब सखा जो भी है अर्जुन से, कि तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तू भी था, मैं भी था, हूं, तू भी है, रहूंगा, तू भी है, मैं भी रहूंगा। एक ही अंतर है, तुझे याद नहीं, तू विस्मृत है अपने स्वरूप से। What you are, you don't know. Actually, you have forgotten. तुम भूल चुके हो। और यही याद दिलाने के लिए आते हैं। कैसे? आप देखिए, वो जो कहानी हम लोग पढ़ते थे ना बचपन में, कि एक शावक, शेरनी ने जन्म दिया और मर गई। वो बेचारा बच्चा भटकते हुए, मातृहीना, भटकते भटकते भेड़ों के दल में वो घुस गई। अब उसी भेड़ के साथ साथ वापस आ गई उन लोगों के साथ। गरेड़ियों को पता चला कि अरे तो शेर का बच्चा आ गया, लेकिन क्या छोटे से बच्चे को कैसे छोड़ेगा। और वो शेर का बच्चा वो भेड़ का ही दूध पीने लगा, और भेड़ के साथ ही उसकी परवरिश होने लगी, बढ़ने लगा। और भेड़ की तरह ही वो और दूसरों के साथ घास भी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है। मैं जैसा किसी तरह से शब्द निकल रहे हैं उसके, उसका परिवेश उसको बाध्य कर रहा है समझाने के लिए कि तू भेड़ है, तू हमारे जैसा ही है, तू हमारे बीच ही रह। और वो वैसा ही रह रहा है, अपने स्वरूप से विस्मृत। अचानक एक दिन इसी तरह से जंगल में चरते हुए दूर से एक शेर का गर्जन सुनाई पड़ता है।
जैसे ही गर्जन सुनाई पड़ता है, कान ऐसे खड़े हो जाते हैं उस शेर के। क्यों खड़े हो गए कान? उसके भी कान खड़े हुए हैं भेड़ के, लेकिन डर से। लेकिन इस शेर के बच्चे का, इसका कान डर से खड़ा नहीं हुआ है। उसका वो आकर्षण, वो खुद को खिंचा हुआ महसूस कर रहा है उधर। और जब उसी आवाज को फॉलो करके जब जा रहा है, जाता है और देखता है जो वहां पर 2-3 शेर किसी पशु को, शिकार को मार के खा रहे हैं, और सिमिलरिटी कुछ नजर आता है पानी में देख के, या जो ये तो बहुत अपना अपना लग रहा है। पहली बार उसने लाइफ में वहां जाकर शक करता है, वो ब्लड का टेस्ट जीभ पे लेता है, और वो ब्लड का जब वो नस नस में प्रवाहित होता है वो रक्त, उसके हजारों हजार साल का जो इंस्टिंक्ट है वो स्टिमुलेट होता है, जग जाता है, अच्छा लग जाता है। फिर वो घूम के भेड़ के दल में नहीं जाता है। वी नीड सच एन इमेज, ऐसा एक स्वरूप, ऐसा एक तत्व जहां हमारे उस बेसिक जो हमारा स्वरूप है, ईश्वरीय स्वरूप है, उसको स्टिमुलेट करे। और इसीलिए हमारे गुरु का, हमारे आदर्श का, पथ चालक का एक वाणी है, मैसेज है, सत्ता सच्चितानंदमय। सत्ता मतलब हुआ बीइंग, जो मेरा एग्जिस्ट, मैं जो हूं, ये सत्ता जो है ये सच्चितानंदमय है। सच्चितानंदमय मतलब सत, चित्त और आनंद। ये 3 एलिमेंट्स हैं, 3 तत्व हैं। सत, व्हाट इज सत? सत का मतलब है ये टू बी, मैं एग्जिस्ट, आई एग्जिस्ट, मैं हूं, मेरा अस्तित्व। जैसे मैंने कहा था कि बीज वो पड़ा हुआ है लेकिन उसमें अस्तित्व है, जैसे ही पानी मिलता है वो जग जाता है। तो मैं हूं, एग्जिस्टेंस, यही है सत, जो मैं हूं। चित्त, चित्त मतलब मैं सिर्फ नहीं हूं, मेरा एनवायरनमेंट भी है, मेरे साथ मेरा परिवेश भी है। और वो परिवेश को जब देखता हूं देन मुझे एहसास होता है आई एग्जिस्ट। अगर सब तरफ आलोक ही आलोक है, प्रकाश ही प्रकाश है, तो फिर प्रकाश है ये बात नहीं आती। प्रकाश है बात क्यों आती है? अंधकार है बोल के। वो अंधकार ही हमें एहसास दिलाता है दिस इज लाइट। तो अंधकार बोल के अगर बोलूं कुछ नहीं है, द एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, अदरवाइज देयर इज नो डार्कनेस। तो एब्सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस जो है, इसका जो अस्तित्व, ये जो मैं हूं, ये एहसास होता है कि दूसरा कोई भी है, और वो एहसास दिलाता है कि मैं भी हूं। तो ये दूसरा एग्जिस्टेंस है, वहां से मेरा रेस्पॉन्सिवनेस, जिसको चेतनता कहते हैं, कॉन्शसनेस, ये चेतनता पैदा हमारे अंदर करती है मेरा जो आसपास जो है परिवेश, सराउंडिंग्स, वो चित्त और आनंद। सत मैं हूं, मेरे परिवेश के साथ मेरा इंटरेक्शन जब होता है तो ये मैं और मेरा परिवेश, ये दोनों मिलकर ये जो द्वंद्व सृष्टि होता है, इस कॉलिजन या इस एडजस्टमेंट या इस कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के द्वारा फिर आता है थर्ड तत्व, आनंद। आनंद मीन्स वर्धन, वृद्धि, बिकमिंग, इंग्लिश में जिसको ब्लिसफुल बिकमिंग कह सकते हैं। कि वही मैंने कहा, वो बीज, वो हूं ये तो पता चल गया, अब सिर्फ हूं नहीं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं वर्धन की ओर, अपवर्ड गोइंग, विस्तार लाभ करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज आनंद। तो आनंद का मतलब है नॉट द एब्सेंस ऑफ पेन, एब्सेंस ऑफ सफरिंग्स नहीं है। एक मातृसत्ता अपने संतान को जन्म देने के लिए व्यथा, सफरिंग सब ग्रहण करती है, और वो व्यथा क्रंदन उसको विस्तार की ओर ले जाता है कि नेक्स्ट जनरेशन एक आ रहा है, दैट इज बिकमिंग। वो 1 से 2 हुई। तो सच्चितानंद में ठाकुर कह रहे हैं, जो शिष्य ठाकुर कह रहे हैं कि सत्ता सच्चितानंदमय है, हम आप ये सब कोई, इसमें ये तत्व है ही सतचित आनंद का, और असत निरोधी स्वतः ही है। असत मतलब ये सत्ता का विरुद्ध, सत्ता को जो
हैम्पर करता है, इंज्योर करता है, हम उसको रेजिस्ट करते हैं कि नहीं, आई वॉन्ट टू एग्जिस्ट। तो ये जो मैं रहना चाहता हूं, असत जो हमारे इस अस्तित्व पर आघात लाता है, उसको स्वतः रूप से हम रोकते हैं। एक चींटी भी मरना नहीं चाहती है, एक हाथी भी मरना नहीं चाहता है, वो भी एक कोई भी, इवन जिसको हम मैटर कहते हैं, जिसको हम जड़ कहते हैं, आप एक दीवार खड़ा है, उसको ऐसे आप धक्का देंगे तो आपको धक्का देना पड़ेगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, वो भी हिलना नहीं चाह रहा है, वो भी रहना चाह रहा है अपने जगह पे। तो ये रहने सब कोई चाहता है, रेजिस्ट करता है असत को। तो और इस सच्चितानंदमय का जो सत चित आनंद, ये तीन तत्वों से सत्ता है, तो इस तीनों तत्व को जो नरिश करता है, पोषण देता है, दैट इज कॉल्ड धर्म। अब आप बताइए कि एक नाइजीरिया में कोई एक व्यक्ति रहता है, एक हमारे भारत में के किसी गांव में रहता है, तो उसका भी सच्चिदानंदमय अस्तित्व है, उसका भी है, तो उसका सच्चित आनंद नरिश मिलता है, दैट इज धर्म। और सेम उसका भी वो सच्चित आनंद नरिशमेंट मिलता है, दैट इज धर्म। तो इन दोनों के धर्म में क्या अंतर है? धर्म दोनों के लिए एक ही है, माध्यम अलग हो सकता है। जैसे हमारे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, इसमें बहुत सारा कुछ शायद आए कि इस्लाम का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था, इस्लाम धर्म का, तो अरब में जहाँ रेगिस्तान है, मक्का मदीना में। हाँ, तो वो एकदम वहाँ डेजर्ट है और ये नहीं है, पेड़ पौधे नदी नाले नहीं हैं। वहाँ के जो रिचुअल्स हैं, माइंडेड, जो वहाँ के जो रिचुअल्स हैं वो इकोलॉजिकल सिस्टम के अनुसार है, जिसको हम धर्म का नाम दे रहे हैं। तो क्या है, तो देखेंगे कि एक ही दातुन से 1 महीने तक वो लोग धोते हैं। क्या जरूरत है? मतलब अगर हर दिन एक एक दातुन अगर हम तोड़ने लगे, जो भी थोड़ा बहुत पेड़ पौधे हैं वो भी नहीं रहेंगे। तो वो एक दातुन को जितना ज्यादा से ज्यादा आप यूज कर सकते हैं, वेस्ट नहीं करके। आप देखिए, इसको धर्म से जोड़ा गया है। ये कर्मकांड से धर्म मतलब अस्तित्व। तो वो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व कैसे रहेगा? तो दातुन से धोना नहीं धोना धर्म नहीं है, उस दातुन को रक्षा करने से हमारा अस्तित्व रक्षित होता है, इसलिए वो धर्म है। अब वही बंदा अगर भारतवर्ष में कहीं रहता है, जाता है, यहां नदी नाले पेड़ पौधे आबाद हैं, प्रचुर हैं, यहां अगर हर दिन से दातुन धोते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इकोलॉजिकल सिस्टम को। वहां बर्तन यूज करते हैं पानी के लिए, बाधना कहते हैं, जो केटल टाइप होता है। क्यों? बूंद बूंद पानी गिरे। वहां पे पानी का अभाव है, आप वेस्ट नहीं कर सकते हैं उस पानी को। उसको अगर आप बर्बाद करेंगे तो पानी कहां से रहेगा? ये नदी नाले के देश में यहां तो डुबकी लगाओ, यहां बाल्टी भर भर के नहाओ। तो वहां ऐसा है, अगर एक हिंदू भी अगर वो जाएगा उस प्रदेश में, उसको भी उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। और वही अस्तित्व की रक्षा धर्म है, और ये उस धर्म की रक्षा के लिए एक माध्यम है। भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूं, इवन पूजा पद्धति भी वैसे है। हम आचमन ऐसे करते हैं, वो आचमन ऐसे करते हैं। आचमन मतलब वजू जो करते हैं, ताकि यहां पानी गिरे और ये पानी पूरे इस पानी भी यही से धो दे। और हम ऐसे करते हैं कि हमारा पानी का अभाव नहीं है। तो ये कर्म कांड इसी कारण से हुआ है, उस परिस्थिति के अनुसार, उस समय के अनुसार। मैं निश्चित जानता हूं अगर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म अगर इस प्रदेश में हुआ रहता तो वो इस प्रदेश में जो आचरण होता है वही आचरण वो करते होते। क्योंकि उस प्रदेश में था, तो हम भी अगर उस प्रदेश में जाएंगे तो हमें भी वही आचरण करना पड़ेगा। लाइक आप इवन भारतवर्ष का भी उदाहरण लेंगे तो आप एक्सट्रीम साउथ में चले जाइए, वहां हर डिश में आपको रेड चिली का प्रयोग मिलेगा, सूखी मिर्च का, हर डिश में वो यूज होता है। आप नॉर्थ में चले जाइए, माइनस टेम्परेचर जहां है, वहां पे रेड चिली का यूज नहीं होता है ज्यादा। क्यों?
दैट मीन्स कि वो ट्रॉपिकल जगह पे टू सम एक्सटेंट रेड चिली, कंज्यूमिंग रेड चिली इज कंड्यूसिव टू योर हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा। लेकिन यही माइनस टेम्परेचर में अगर आप ये रेड चिली खाएंगे तो ये फैटल टू योर लाइफ। तो आप देखिए, साउथ में जाएंगे वहाँ रेड चिली खाना धर्म है, आप एक्सट्रीम नॉर्थ में जाएंगे रेड चिली नहीं खाना धर्म है। इट मीन्स कि न रेड चिली खाना धर्म है, न रेड चिली नहीं खाना धर्म है। धर्म क्या है? टू प्रोटेक्ट दिस बीइंग एंड दिस बिकमिंग। ये धर्म अगर समझ में आ गया तो फिर हम ये बोलना भूल जाएंगे कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म वो धर्म। हमने धर्म इज वन, दैट गॉड इज वन, धर्म इज वन। तो ये सत्ता सच्चिदानंदमय है, इसी सच्चिदानंदमय का जो परिपोषक है वो धर्म है। और धर्म जो मूर्त होता है, मैनिफेस्ट होता है, कहाँ? आदर्श में, इसी आइडियल में, राम में, कृष्ण में, बुद्ध में, जीसस में, हजरत मोहम्मद साहब में, चैतन्य देव में, रामकृष्ण देव में, और हमारे अभी के इस प्रॉफिट ऑफ द एज शशि ठाकुर अनुकूल चंद्र में कहते हैं कि ये धर्म मैनिफेस्ट हुआ है उनके हर जीवन के हर आचरण में, उनके हर कथन में, उनके अपने अस्तित्व के कण कण से धर्म रक्षा होती है। और इसीलिए कहा गया शास्त्र की वाणी की धर्मो रक्षिता रक्षता धर्मो हतो हंति, धर्म की रक्षा करो तुम्हारी रक्षा होगी, धर्म की हत्या करो हत्या होगी। शशि ठाकुर ने एक कहा, प्रोटेक्ट हिम एंड बी प्रोटेक्टेड देयर बाई, तुम उनकी रक्षा करो तुम्हारी रक्षा होगी। अर्जुन ने कुछ नहीं किया था, अर्जुन ने सिर्फ श्री कृष्ण की रक्षा की थी। क्या श्री कृष्ण की रक्षा का मतलब क्या है? श्री कृष्ण की रक्षा मतलब है श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं उनके बातों की रक्षा। क्या ना, मेरी बात रखना, रखना माने रक्षा करना। तो वो जो चाहते हैं अगर वैसा हम करते हैं, दैट इज रक्षा करना। और वो जो है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, ब्रज मतलब उनकी रक्षा करना, शरण में उनके शेल्टर को, उनके उस प्रोटेक्टिव शील्ड को रक्षा करना। तो एकमात्र परम पुरुष जब आते हैं तो उनके मुख की वाणी ही धर्म की वाणी होती है। और उस चीज को जब हम समझते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिज्म। और इस स्पिरिचुअलिज्म को अगर जीवन में अपनाएंगे तो हम कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, वहां से हमें कष्ट नहीं हो, कष्ट नहीं है। दिस इज आध्यात्मिकता। यही मुझे लगता है ये है जो मेन स्पिरिट को पालन करना। थैंक यू, बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन रहा। अब एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, आज के परिवेश में हिंसात्मक प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ी है। आप देख रहे होंगे, जो अभी मैंने आपसे बात किया था, आज की सरकार उसी की बनती है जिसके पास में अधिक हिंसा करने वाले लोग हैं। उन्हीं की जिनकी लाठी है उनकी भैंस है। ये प्रवृत्ति जो है ये एक न एक दिन हमें डुबो देगा। तो हमारे ये जो संस्थाएं हैं जो स्पिरिचुअलिटी को लेके चल रही है, बहुत सारे संस्थाएं हैं, और ख़ास करके हिंदुस्तान में तो ये ऋषि मुनियों का ही देश रहा है, तो ये संस्थान है ही। क्या इन संस्थानों की कुछ भूमिका है जो इसमें सुधार ला सके, ऐसे मनोवृत्ति को चेंज कर सके? और इस दिशा में आपकी संस्थान कुछ कर रही है क्या? एक बात मैं कहूं कि आपने जो कहा ना कि सरकार, जिसकी लाठी उसकी सरकार बनती है, तो मैं कहता हूं सरकार बोलिए, पॉलिटिक्स बोलिए, राजनीति बोलिए, यहाँ कौन लोग जाते हैं? इसमें एलियंस तो नहीं आते हैं, नहीं, बिल्कुल, और ना मंगल से या किसी दूसरे ग्रह से। यहाँ के लोग मतलब हमारे घर से, बिल्कुल, आपके घर से, हमारी सोसाइटी से, खुद हैं। हाँ, तो हमारे समाज से ही लोग जाते हैं। तो हर समाज का वो एक मिरर है। कलेक्टिव रूप में अगर हम देखें तो समाज जैसा होता है उसी का
प्रतिबिंब समाज की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन इमीडिएट आपको नहीं लग सकता है कि सपोज कि मेरे इस जहां पर मैं बैठा हूं इस फर्नीचर में मैंने बहुत दिनों से कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया है, तो इसमें धीरे धीरे टर्माइट वो अंदर है, लेकिन मेरी उतनी सूक्ष्मता नहीं है, वो फाइनरनेस नहीं है कि मैं उस आवाज को सुन पाऊं, लेकिन वो अंदर अंदर खा रहा है और मैं सोच रहा हूं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एक दिन अचानक किसी तरह से बात कर रहा हूं, वो गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। मुझे लगेगा कि अरे सब तो ठीक ही था, ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये आज नहीं हुआ है, ये होने के लिए परिस्थितियां तैयार होना बहुत बहुत पहले से शुरू हो गई हैं। आज ये रिजल्ट आया है, और अगर हम फिर से वही गलती करें कि रिजल्ट आया है, जल्दी जल्दी किसी तरह से इस फर्नीचर को ठीक कर लेंगे, लेकिन फिर से अगर विषय के मूल पे नहीं जाएंगे, जो कहां गलतियां हुई थी, तो फिर से ये फर्नीचर आगे आने वाले समय में फिर से गिरेगा। तो मूल कहां है? तो वही मनुष्य, वही इमारत की वो ईंट, जिस ईंट से इतना बड़ा प्रासाद बना है, वो ईंट ही घटिया है। तो सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा ईंट। तो मनुष्य वो कहां ठीक होता है? परिवार, मैरिज, पति पत्नी का रिलेशनशिप। घर ठीक नहीं होगा, समाज ठीक नहीं होगा, समाज ठीक नहीं होगा तो राष्ट्र ठीक नहीं होगा, हम सुधरेंगे और जब घर में भी मनुष्य ठीक नहीं होगा। ये मनुष्य, तो इसलिए मनुष्य बनता नहीं है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसा कोई मैकेनिज्म या कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है जहां आप अच्छा मनुष्य ला दीजिए। मनुष्य एकमात्र जन्म लेता है, बर्थ को रेगुलेट करना पड़ेगा। आपके घर में एक आप कुत्ता रखेंगे, आप स्ट्रीट डॉग किसी को भी उठा के आप नहीं लाते हैं। आप अपने घर में गाय रखेंगे, आप कहीं से भी उठा के गाय नहीं ले आते हैं। आप सोचते हैं क्यों? गुड ब्रीड होना चाहिए, हाई ब्रीड होना चाहिए, अच्छा ब्रीड का होना चाहिए, और पेडिग्री जाके देखते हैं, तब जाकर आप जो अभिष्ट जो आपका है वो साधित होता है। लेकिन जब हम अपने घर में बहू खोजते हैं, जब हम अपने घर में दामाद ढूंढते हैं, हम क्या इसकी चिंता करते हैं? हम सोचते हैं कि पैसा कमा रहा है या नहीं, हम सोचते हैं धन दौलत घर बार है या नहीं। कितने लोग हैं जो कि विवाह का उद्देश्य समझते हैं गुड प्रोजेनी? कितने लोग हैं जो समझते हैं गुड ब्रीडिंग विवाह का उद्देश्य है? नहीं सोचते हैं। तो जब तक इतने सारे टेक्नोलॉजीज, इतने सारे साधन समाज में, इसको उपभोग कौन कर रहा है? कौन एंजॉय कर रहा है? मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स। ये जो एंजॉय कर रहा है वो अगर ठीक नहीं होगा तो आप कितने भी कमोडिटीज, आप कितने भी साधन, आप इंस्टीट्यूशंस बना दीजिए, कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले ये बर्थ, जन्म कैसे हो, अच्छा मनुष्य कैसे जन्म ले। मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि हमारे ही समाज से तो राम थे ना, हमारे ही समाज में भरत जैसे भाई भी था, हमारे ही समाज में लक्ष्मण था, हमारे ही समाज में कृष्ण थे, हमारे ही समाज में अर्जुन थे, हमारे ही समाज में बुद्ध हुए, हमारे ही समाज में विवेकानंद हुए, रामकृष्ण देव हुए, चैतन्य देव हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, रविंद्रनाथ टैगोर हुए, इतने सारे बड़े बड़े मनीषी। मेरा एक प्रश्न है कि इन सब की माताएं कौन से यूनिवर्सिटी के डिग्री थे उनके पास? कौन से वो मॉडर्न शिक्षा की वो पद्धति थी? कौन सा मैकेनिज्म था जो इतने हायर सोल को उन्होंने अपने गर्भ में धारण किया? कैसे जन्म दिया? तो वो कहां से आया? ये ढूंढना पड़ेगा। कौन सी वो शिक्षा है? मात्र डिग्री इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ नॉलेज। सिर्फ मात्र यूनिवर्सिटी का डिग्री या कुछ टेक्निकल कुछ विजडम ले लिया और उससे होगा, नहीं चलेगा। तो ये ढूंढना पड़ेगा। आपने कही राजनीति, शशि ठाकुर जी कहते हैं राजनीति मतलब, पॉलिटिक्स मतलब पूर्त नीति, पूर्ण करने की नीति, द पॉलिसी टू फुलफिल। अब
क्या फुलफिल करें हम? हमें पता ही नहीं है कि किसका क्या वैशिष्ट्य है। अभी पूरे लगे पड़े हैं आम को अमरूद बनाने में, अमरूद को कुछ और बनाने में लगे पड़े हैं, पता ही नहीं है। तो जब तक विशिष्टता, अगर गॉड वन एंड यूनिक है, एकमेवा द्वितीयम है, तो हम सभी एकमेवा द्वितीयम है, हम सभी का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, उस मैकेनिज्म को जब तक समझेंगे नहीं, हम कैसे पोषण देंगे, कैसे पुष्टि देंगे? ये चीज अगर समझ में आती है तो बेसिक चीज पे अगर ठीक करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे कुछ अच्छे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक घटना मैं बताता हूँ, उनके जीवन की घटना है। शशि ठाकुर जी के मंत्र शिष्य थे उनके पिताजी और उनकी माँ, जानकीनाथ बसु और प्रभावती देवी, आई थिंक पिता और माँ का नाम था। मतलब फुल्ली डिवोटी दोनों थे माता पिता। और उस आश्रम में भी ठाकुर जी के पास महीनों जाके रहते थे। शशि ठाकुर जी को भी उन्होंने ले गए थे, पूरे काफ़ी 100-150 लोगों को साथ लेकर, ठाकुर जी की माँ को लेकर पुरी में उनका एक घर था, हरनाथ लॉज। तो वहाँ जाकर सपरिवार और जितने सारे शिष्य वर्ग को 1 महीने 2 महीने तक उन्होंने रखा था, दोनों माता पिता, इतने ठाकुर जी को बहुत चाहते थे। तो नेताजी उसी कारण से, ठाकुर जी के प्रति उनकी श्रद्धा थी, भक्ति थी। तो एक दिन क्या हुआ कि ठाकुर जी से मुलाकात हुई थी आश्रम में। तब तक वो आज़ाद हिंद का ये सब कार्यक्रम करीब करीब उनके दिमाग में वो सब शुरू हो चुका था। तो शशि ठाकुर ने उनसे कहा, जो ये सब, कि अगर अभी से अगर आप कार्यक्रम चलाओगे तो हो सकता है कि 15-20 साल में ऐसे कुछ अच्छे मनुष्य आएंगे हमारे समाज में जो कि इस देश की हालत को सुधार सकेंगे। नेताजी ने कहा कि मैं अभी ऐसे पथ पर आगे बढ़ चुका हूँ, मैं जानता हूँ आप सही बोल रहे हैं, बट अभी इमीडिएटली इंस्टेंस मुझे स्वाधीनता चाहिए, आज़ादी चाहिए। इसलिए मैं जितने आगे बढ़ चुका हूँ, अभी मुझे वापस आना मेरे लिए संभव नहीं है। उन्होंने अपनी मजबूरी बताई थी। लेकिन हाँ, जब भविष्य में भारत स्वाधीन होगा तो आपके बताए हुए ही पथ पर एकमात्र चलना पड़ेगा, नहीं तो इसके अलावा रक्षा नहीं। उन्होंने स्वीकार किया था। लेकिन क्या हुआ, हमने नेताजी को भी खोया। तो ये बात है कि जितने दिनों का डिजेनरेशन है, जितने दिनों का ये डेटोरिएशन है, अचानक आप चाहेंगे कि एक झटके में सब सुधार लेंगे, नहीं होगा। अगर अभी से मिशन मोड पे काम करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले 15, 20, 25, 30 साल में अच्छे मनुष्यों का जन्म होगा, फिर जाकर वो इन सभी को संभालेंगे। तो जो भी बोल रहे हैं हिंसा और ये सब कुछ कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं हुआ है, ये सब हमारे यहाँ से ही। तो इंडिविजुअल लाइफ अगर सही होता है, जन्म सही होता है, तो फैमिली लाइफ ठीक होगा। फैमिली लाइफ अगर ठीक होता है तो बहुत सारे फैमिली से सोसाइटी सही होगा। सोसाइटी अगर ठीक होता है तो ये बहुत सारे सोसाइटी से स्टेट ठीक होगा। स्टेट अगर ठीक होता है तो इन सभी स्टेट से नेशन ठीक होगा। और वो नेशन अगर ठीक होता है तो उस नेशन को यूनिवर्सली अगर कहें तो यूनाइटेड नेशन, तभी सही मायने में हम जिस शांति की कल्पना करते हैं तो होगा। तो विदाउट द पाथ ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द एज, कोई ऐसे आइडियल, कोई ऐसे आदर्श जब तक नहीं है, तब तक देश का कोई मतलब नहीं है। उस देश के पीछे आदर्श होना चाहिए। उस आदर्श से आदेश मिलता है और फिर उस आदेश के द्वारा देश का निर्माण होता है। और हमारे युग युग से परंपरागत देखेंगे, हजारों साल पहले से इन्हीं ऋषियों के द्वारा ही आदेश प्राप्त होकर ये भूमि देश बनता। बहुत बढ़िया से, और हम आपके आभारी हैं। और हम चाहेंगे कि पुनः आपसे इस संबंध में कुछ वार्ता हो, ताकि हम और हमारे जो भी इससे कनेक्टेड लोग हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से लोगों तक
कुछ आवश्यक चिंतन, कुछ अच्छे उपदेश जाए, ताकि ये अच्छा समाज का एक गठन हो। जरूर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। और मेरी सेवा की जब जब आवश्यकता होगी, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन करेंगे कि इसे लाइक करेंगे, इसे देखेंगे और अपने मित्रों को, घनिष्ठों को, संबंधों को भी ये सूचित करेंगे ताकि लोग इसे लाइकिंग कर सकें। धन्यवाद।